पंजाब केसरी टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम 10 कदम में हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बन रहे राजनीतिक समीकरणों की। राजनीति में ना तो कोई अपना और ना ही कोई बेगाना, खास तौर से तब जब राजनीति में एक एक सीट पर फूंक फूंक कर दांव खेला जा रहा हो। हरियाणा में भी राजनीति अब इस दौर से गुजर रही है। हरियाणा की एक एक सीट बनी साख का सवाल। जीत के लिए गुणा भाग में जुटे राजनीतिक दल, जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव का खेल। चुनावी दौर चल रहा है और भाजपा हाईकमान की निगाह एक एक सीट जीतने पर है। अपनी इस रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हाईकमान को मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से भी परहेज नहीं है। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भाजपा ने सिर्फ इसलिए रोका हो सकता है ताकि दूसरे दलों की रणनीति भांपकर सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेला जा सके। राज्य में गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसे में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस के ही साथ होने वाला है। सिरसा लोकसभा सीट पर भाजपा को इनेलो और हिसार में जननायक जनता पार्टी से सीधी टक्कर मिलने की उम्मीद है। फरीदाबाद और गुरुग्राम ऐसी सीटें हैं जहां उम्मीदवार लगभग फाइनल है। चुनावी तापमान बढ़ने के साथ साथ हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर सियासी चक्रव्यूह बनाने की राजनीतिक दलों की कवायद अब और तेज हो गई है। केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने इन सीटों पर वर्ष 2014 का प्रदर्शन दोहराने की कड़ी चुनौती है, तो विपक्षी दलों ने भी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस करने की छटपटाहट है। करनाल और रोहतक लोकसभा सीटों पर फंसा पेंच। करनाल लोकसभा सीट मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खास। मेनका गांधी का टूटेगा करनाल सीट का सपना। कटारिया के नाम पर फिर विचार, मजबूत विकल्प की तलाश। राज्य में बड़ा पेंच करनाल और रोहतक लोकसभा सीटों पर फंसा हुआ है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का पार्टी भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है। चर्चाएं हैं कि उन्हें रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उतारा जा सकता है। यदि सोनीपत में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को उतारती है तो यहां भी हुड्डा के सामने अरविंद शर्मा को खड़ा किया जा सकता है। करनाल लोकसभा सीट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खास रुचि है। सीएम करनाल हल्के से विधायक है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी करनाल से टिकट मांग रही है। उधर संजय भाटिया और चंद्र प्रकाश कठुरिया मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। अंबाला में हालांकि मौजूदा सांसद रतन लाल कटारिया का टिकट भी लगभग पक्का माना जा रहा है, लेकिन हाईकमान ने प्रदेश इकाई को एक बार फिर उनके नाम पर विचार करने के संकेत दिए हैं। लोकसभा का रण जीतने के लिए सेना तैयार है, लेकिन कुछ बाकी है तो सेनापतियों का ऐलान होना। 10 लोकसभा सीटों पर बहुमत से कब्जा जमाने वाली बीजेपी के लिए इस बार प्रत्याशी चयन करना आसान नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला के सामने कौन होगा उम्मीदवार? अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को मिलेगी सोनीपत की सीट। दुष्यंत चौटाला के सामने किसे मैदान में उतारेगी भाजपा? सिरसा लोकसभा सीट ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ मानी जाती है। यहाँ सुनीता दुग्गल का नाम चल रहा है, लेकिन भाजपा के अंदरूनी सर्वे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नजदीकी राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। हालांकि गायक हंसराज हंस और वी कामराज के नाम भी चर्चा में हैं। सोनीपत में मौजूदा सांसद रमेश कौशिक और भिवानी में धर्मवीर से अधिक वजनदार विकल्पों पर भी पार्टी में मंथन चल रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने टिकट मांगी है, लेकिन पार्टी के लिए गैर जाट राजीव जैन भी बड़ा चेहरा हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र में भाजपा के सांसद राजकुमार सैनी बागी हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ भी जीतने वाला चेहरा मैदान में उतारा जाएगा।
हिसार लोकसभा सीट पर दुष्यंत चौटाला अथवा उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टक्कर देने के लिए भाजपा के पास हालांकि रणबीर गंगवा हैं, मगर उनसे भी कद्दावर नेता की तलाश पार्टी को है। जरूरत पड़ने पर भाजपा हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज और मनीष ग्रोवर पर भी दांव खेल सकती है। 12 मई हरियाणा की राजनीति में वो अहम दिन है जिस दिन आम जनता ईवीएम में प्रतिनिधियों का भविष्य लॉक कर देगी। किसके हिस्से जीत आती है और किसके हिस्से हार, ये तो समय ही बताएगा। 10 का दम के इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे लोकसभा चुनावों से संबंधित नए घटनाक्रम।